एक डीलर अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 32% अधिक मूल्य अंकित करता है तो पहले तो वो क्या करता है, प्राइस को बढ़ाता है 32%। फिर जो बढ़ी हुई प्राइस है 32% उस पर डिस्काउंट देता है, मतलब कम करेगा। तो यहाँ क्या लगेगा, सक्सेसिव लगेगा। तो आपने कहा फिर 12% की छूट देता है, उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो लाभ परसेंट ज्ञात कर देते हैं। 32% का मतलब कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 32% का मतलब हो जाएगा, अगर मैं इसको 4 से काट दूं तो ये हो जाएगा 8/25। तो 25 रुपये के माल पर 8 बढ़ा देता है तो कितना लिख देगा भाई, 33। ठीक है, 12% का मतलब कितना होता है, 3/25। तो 25 रुपये के माल पर 3 का डिस्काउंट देगा तो कितना हो जाएगा, 22 में बेच देगा। अब हमको क्या करना होता है, इनको इंटू करना होता है। तो इंटू कर देते हैं, 25 को 25 से करेंगे, आ जाएगा 625। ये तो यार मुझे लग रहा है बेकार सा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा, बेकार सा हो जाएगा। ठीक है, इसको आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। देखो सक्सेसिव का फॉर्मूला भी होता है, सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है x% प्लस y% और माइनस XY/100। ये ओवरऑल परसेंटेज आ जाएगा सक्सेसिव का फॉर्मूला ये होता है x प्लस वाई माइनस XY/100%। ठीक है, तो आप बोलोगे x का मतलब हो गया 32%, तो ये आ गया 32 प्लस y का मतलब हो गया 12%, तो ये आ जाएगा 12 माइनस, तो 32 इंटू 12 बटे में आ जाएगा 100। ये परसेंटेज आ जाएगा। तो जो प्रॉफिट परसेंट होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आएगा, 32 और 12 44, माइनस करना है। तो इसको हम 4 से काट देते हैं, या फिर 4 से मत काटो, रहने दो। 12 को 32 से गुणा कर दो, 12 दूना 24, 4 12 तिया 36, 36 और 2 38। तो ये आ जाएगा 3.84 आ गया। तो 40 पॉइंट समथिंग आएगा। ये क्या हो गया भाई, आंसर क्यों नहीं आ रहा, आंसर क्यों नहीं आ रहा। वो सीट 12% की छूट दे रहा है ना, तो ये माइनस आएगा। भाई इस फॉर्मूले में क्या होता है कि अगर प्राइस को बढ़ा रहा है तो प्लस आएगा, और अगर प्राइस को कम कर रहा है तो माइनस आएगा। 32% बढ़ा रहा है तो कितना आएगा, प्लस का 32, और 12% कम कर रहा है, इसका मतलब क्या आएगा, माइनस का 12 आएगा, माइनस का 12। ठीक है, और अगर यहाँ माइनस का 12 आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हमने छोटी सी यहाँ पे क्या कर दी, मिस्टेक कर दी। तो आप ये बोलोगे सर इसका आंसर कितना आएगा। मैं यहाँ से भी कर सकता था, लेकिन यहाँ देखो यार कितना बड़ा हो रहा है, इसको इंटू करूँगा, कौन इंटू करेगा। ठीक है, यहाँ से भी आप कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 121 को 5 से इंटू नहीं करके आप 6 से कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 726 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 726। ठीक है, जब 33 को 22 से गुणा करेंगे 726 आ जाएगा। तो यहाँ कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो आप बोलोगे सर 625 से 725, 101 का प्रॉफिट हो जाएगा 625 पर। तो 100 पर कितने का होगा, तो भाई 25 से काटूंगा तो यहाँ 25 आ जाएगा, 25 से काटूंगा तो 4 आ जाएगा। 4 से इंटू कर दो इसको, तो 404 बटे के अंदर 25, 25 का भाग 400 में जाएगा 16 बार, 16 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, 16 पॉइंट कुछ आएगा, कि 16 का केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें फॉर्मूला आसान पड़ेगा। फॉर्मूला क्या पड़ेगा, आसान पड़ेगा इसकी बजाय। तो फॉर्मूला भी देख लो, आपको हर तरीका आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने केवल एक तरीका पकड़ लिया तो बस उसी को पकड़ के बैठ जाओ ऐसे। नहीं यार, तुम तो सिर्फ मेरी हो बस, और किसी की नहीं हो सकती यहाँ, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, देखो रिजिड नहीं होना है। जो सवाल इस तरीके से थोड़ा मुश्किल हो रहा है वो इस तरीके से आसान हो जाएगा, और इस तरीके से अगर मुश्किल हो रहा है तो इस तरीके से आसान हो जाएगा। तो हमें फॉर्मूला भी आना चाहिए, और हमें ये भी आना चाहिए, मेथड भी। तो देखो 32 में से ये जाएगा 12, तो कितना बचेगा, 32 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 20। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 32 को 3.84 आया था ना, ये कितना आया था, 3.84। तो ये प्लस 3.84,
लेकिन ये माइनस होना चाहिए था ना यार, माइनस। क्या यार, बड़ा बेकार फॉर्मूला है ये तो। इतना बेकार फॉर्मूला हमने नहीं देखा, हमने कभी नहीं देखा इतना बेकार फॉर्मूला। तो ये कितना आ जाएगा, 16.84, 16.84, 16.16 आएगा, सॉरी 16.16%। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, देखो मुझसे भी फॉर्मूले में गलती हो गई। फॉर्मूला ये होता है x + y + xy बटा 100%। अब अगर आपने कोई प्लस किया है, बढ़ाया है, तो प्लस में आएगा, और अगर आपने घटाया है, कम किया है, तो माइनस में आएगा। आपने 32% बढ़ाया तो प्लस का 32, 12% कम किया तो माइनस का 12। यहाँ प्लस का 32 और ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस इस वजह से आएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया कि आपको ये फॉर्मूला कर लोगे ये सवाल। मुझे इस फॉर्मूले में अभी गड़बड़ लग रही है, पता नहीं क्यों लग रही है। ये फॉर्मूले में मुझे अभी भी गड़बड़ लग रही है भाई, ये फॉर्मूला शायद गलत है, पता नहीं क्यों लग रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो गलत है इस फॉर्मूले में। माइनस ही तो आता है यार यहाँ पे भाई, जहाँ तक मुझे याद है वहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि x + y - xy बटा 100% आएगा, माइनस ही आता है। लेकिन यहाँ पे तो नहीं आ रहा ना, यहाँ पे नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? ये फॉर्मूला आया कहाँ से वो देख लेते हैं, मुझे गड़बड़ लग रहा है इसमें। 1 मिनट देख लेते हैं भाई, 1 मिनट इस फॉर्मूले का भी इलाज कर लेते हैं। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसकी जड़ निकाल लेते हैं पकड़ के। ठीक है, देखो जी, तो आपने कहा, क्या कहा आपने कि यहाँ पे कोई प्राइस है 100, इसको मैंने पहले x% बढ़ाया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आ जाएगा। फिर मैंने इसको y% से कम कर दिया, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल चेंज कितना आ गया वो हमें निकालना है। तो देखो भाई, निकालते हैं। 100 था और 100 पे मैंने x% बढ़ा दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 100 + x हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जो भी आया, मान लेते हैं y% हमने बढ़ाया, तो y% का मतलब कितना होता है, y बटा 100। तो 100 पे y घटा दिया, तो भाई 100 था, 100 पे हमने y कम कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, 100 - y। तो टोटल चेंज कितना आएगा, इनको इंटू कर लेते हैं। 100 को 100 से इंटू करूँगा तो ये आ जाएगा 100 × 100 अनुपात, इनको इंटू करूँगा तो 100 को 100 से इंटू करूँगा तो आ जाएगा 100 × 100। फिर आ जाएगा प्लस 100 को x के साथ में इंटू करूँगा तो 100x आएगा, और 100 को -y के साथ में इंटू करूँगा तो 100y आएगा, और फिर x को y से करूँगा तो ये माइनस का xy आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोलोगे सर टोटल कितना चेंज आ गया? चेंज आ गया भाई, देखो ये 100 × 100 है, और ये 100 × 100 से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सर ये ज़्यादा हो गया 100x माइनस का 100y और माइनस का xy। ठीक है, इतने का चेंज आ गया, और ये चेंज कहाँ पे आएगा, इस पे आएगा 100 × 100 पे। लेकिन हमें प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा 100x माइनस का 100y और माइनस का xy बटे में आएगा 100। ठीक है, 100 का जब भाग दूंगा तो ये आ जाएगा x माइनस का y माइनस xy बटा 100। ये आएगा हमारा जो भी आंसर आएगा। तो फिर देखो x की जगह कितना है 32, माइनस y की जगह कितना है, y की जगह है 12, माइनस xy 32 × 12 बटे में 100। 32 में से 12 गया 20, माइनस ये आ जाएगा 3.84, तो आंसर आ जाएगा 16.16%। भाई ठीक है, फॉर्मूला यही होगा। फॉर्मूला क्या होगा, जब x% बढ़ाएगा और y% कम करेगा तो फॉर्मूला क्या होगा, x - y माइनस xy बटा 100। ठीक है, तो 16.16 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ये फॉर्मूला आया कहाँ से मैंने आपको वो भी बता दिया। तो रटने में थोड़ी सी आपको अब आसानी होगी, आप आसानी से रट पाओगे इसको।
ठीक है। लेकिन मुझे लगता नहीं है फॉर्मूले की कोई ज़रूरत है कि फॉर्मूले को गोली मारो आप, फॉर्मूले को रहने दो। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया उसी को आप ध्यान रखो, उसी कॉन्सेप्ट से मैंने ये फॉर्मूला निकाला है। देखो उसी कॉन्सेप्ट से मैंने ये फॉर्मूला निकाला है, किसी और जगह से मैंने ये फॉर्मूला नहीं निकाला, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो, थोड़ा टाइम लग जाएगा तो लग जाएगा, फॉर्मूले में गलती होने का चांस रहेगा, प्लस माइनस, आप प्लस की जगह माइनस कर दोगे, माइनस की जगह प्लस कर दोगे, गड़बड़ हो जाएगा। तो फॉर्मूले को गोली मारो पैरासीटामोल वाली बढ़िया सी, आप तो बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, ठीक है। चलो अगला सवाल